वेफर्स जैसी जो कैटेगरी है, इंडिया तो छोड़ो, बाहर के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सब इसमें कूदे हैं। अभी रिलायंस वाला का भी फोन आया, टाटा वाला का भी फोन आया। वो अपने लेवल पे ये काम क्यों नहीं कर रहे? ये 5 रुपए में एक पैकेट पहुंचा देते हैं। हाँ, तो ये आपने कैसे किया? सरकार को 5 रुपये का नोट भी छापना बंद कर दिया। वो भी महंगा पड़ता है उनको, और उसी प्राइस में आप एक पूरा प्रोडक्ट। आप देखेंगे यहाँ हम आएंगे तो लेज को हटना पड़े, बाकी लोकल कंपनियों पे हटना पड़े। वर्ल्ड की नंबर 1 जो कंपनी है उसकी हमारी कंपेरिजन में चिप नहीं चलती। आज उसके टेबल पे जाए देखेंगे तो वहाँ हमारा पैकेट पड़ा होगा, हमारे यहाँ आएंगे तो उसका पैकेट नहीं होगा। आज मार्केट में कंपटीशन है तो उससे अच्छी क्वालिटी दी, अच्छी सर्विस दी, माल नहीं चलता। ये सब नाटक है। बड़े बड़े शहर में तो ऐसा ही होता है मार्केटिंग। कैसे आपके जहन में आया कि ये अपॉर्चुनिटी है? कोई चॉइस नहीं थी। पहले हमको गांव वापस नहीं जाना। उस समय तो कोई आइडिया नहीं होगा ये कहाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं। 25 साल पहले पूछेंगे तो ये नमकीन अमीर लोग ही खाते। फिर हमने ऐसा किया, गरीब लोग खाने लगे। नमक ज्यादा, घी ज्यादा, कोई खाएंगे ही नहीं तो हेल्दी कहाँ से देंगे? हिम्मत होती है वही बिजनेस कर सके। पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकें। उसको ज्यादा विचार आएगा, ये करेंगे, ऐसा होगा, वैसा करेंगे, वो होगा, वो करेंगे, ये होगा। ये सोचते डर जाएंगे। कूद जाओ। जानना चाहेंगे मतलब कैसे ये कहानी शुरू हुई, कहाँ से हुई, क्या उसमें लेसन थे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मतलब वेफर्स जैसी जो कैटेगरी है, एक कमोडिटी कैटेगरी है, और जिसको हम बड़ा मुश्किल कैटेगरी में मानते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब इंडिया तो छोड़ो, बाहर के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मार्केट का साइज देख के, इसका प्राइस पॉइंट देख के सब इसमें कूदे हुए हैं। तो सभी लोग, अभी रिलायंस वाला का भी फोन आया, टाटा वाला का भी फोन आया कि हम मिलना चाहते हैं। सभी लोग, पेप्सिको ने तो बहुत टाइम पहले मिलने, तो सभी का फोन आया है कि मिलना चाहते हैं। हाँ, और मिलने का मकसद वही होगा ना, और क्या होगा कि बाय आउट, पार्टनरशिप कुछ करेंगे। तो वो अपने लेवल पे ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब उनको वो इतना कुछ कर रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं। ये चीज है ना, वो जमीन से जुड़ी हुई है। आज जो घर में हम चीज बनाते हैं जी, वो खुद खाना है वो भी नहीं बनाते हैं। काफी लोग, अच्छे लोग घर में खुद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? जो शरीर में खाना है सब वही आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो मुश्किल है डे टू डे इसमें ध्यान देना। करेक्ट। और ये कोई बड़ा तो चीज नहीं है कि भाई 25-50 हजार का कोई चीज है। हमारे तो 5 रुपये का 60% सेल है जी। 10 रुपये का 15% सेल है, फिर 5% का जो बड़े पैकिंग का सेल है। तो छोटी छोटी पैकिंग करना, इसको कार्टून में डालना, इसको गोडाउन में डालना, इसको फिर एक एक दुकान दुकान पे पहुंचाना। मैंने राजकोट में जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसने 20 साल पहले मेरे को पूछा, चंदू भाई आप मुंबई तक 5 रुपये का पैकेट पहुंचाते हो, बचता क्या है? तो एक आंगड़िया वाला सर्विस भी 5 रुपये में नहीं देता, तुम तो माल देते हो। तभी मैं पूछता हूँ कि मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन हमने जैसे जैसे बढ़ते गए हमारा कॉस्टिंग नीचे चला गया, और वो कॉस्टिंग हमने कंज्यूमर को पास किया। अच्छा, ये नहीं कि हम उसको अपने पास बनाए रखें। हाँ, हमने, क्योंकि हमको तो नहीं, आपने बताया कि 20 साल पहले आपको सवाल पूछते थे कि भाई आप बॉम्बे में 5 रुपए में एक पैकेट पहुंचा देते हैं। हाँ, मतलब 5 रुपए का पैकेट जो बॉम्बे में मिल जाता है यहाँ से बना हुआ, जबकि एक नॉर्मल सर्विस जिसमें प्रोडक्ट भी नहीं है वो 5 रुपए नहीं मिलती। तो ये आपने कैसे किया? सरकार को 5 रुपये का नोट भी छापना बंद कर दिया। तो एक ही बार छापना है ना। हाँ, वो भी महंगा पड़ता है उनको। हाँ, वो भी नहीं छापते। 5 रुपया तुम कोई भिखारी को दोगे तो तुम्हारी जात पूछ लेते हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ। अच्छा। हाँ। कौन आप
ये इतना कम आज क्यों दे रहे हो? हाँ, हाँ, कौन है आप, जात पूछ लेते हैं, कैसे हैं आप, कौन सी जात के हैं। और उसी प्राइस में आप एक पूरा प्रोडक्ट। क्योंकि ये इसलिए होता है कि जो मास की शक्ति होती है, हमारा जो पैकिंग बनता है, आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतनी स्पीड से पैकिंग बनता है और एक साथ इतना बड़ा रोल बनता है, इसमें से 5 कट होके रोल बन जाता है, तो इसको भी कॉस्टिंग नीचे आएगी, उसको भी पैसा मिलेगा। करेक्ट। फिर हाँ, एक मैं एग्जांपल दूं कि ये 2 कॉफ़ी बनाई, इसके बगैर 20 कॉफ़ी बनाएंगे तो 20 गैस नहीं चाहिए, या 10 गैस नहीं है, 5 गैस नहीं चाहिए, 5 आदमी नहीं चाहिए, आदमी तो एक ही चाहिए, तो वो कॉस्टिंग नीचे आता है। वो कॉस्टिंग हमने पास किया, फिर वो कंज्यूमर बढ़ गए, फिर पास किया, फिर कंज्यूमर बढ़ गए। इसलिए तो मैं आज बोला कि बालाजी कभी किसी को टारगेट नहीं देती, बालाजी किसी को डेबिट नहीं देती, बालाजी किसी को डिस्काउंट नहीं देती। फिर भी आज आगे है, टैक्स में भी राजकोट में नंबर 1 है, पूरे गुजरात में स्नैक्स नमकीन में नंबर 1 है जी, पूरे इंडिया में आज वर्ल्ड में नंबर 1 स्नैक्स मार्केट यही है। तो उसमें भी ग्रोथ लाना मुश्किल है, तो वो उसमें भी इजी हम ले लेते हैं, इजी आप गूगल में देख सकते हैं। तो यही एक ताकत होती है मास की, लेकिन वो मास में जाना बातों से तो नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो समझ आएगी, समझ से आपको पता चल जाएगा, पता चल गया समझ, उसको बोलते हैं स्थिरता, उसको बोलते हैं ब्रांड, उसको बोलते हैं विश्वास, ब्रांड उसको बोलते हैं बिजनेस, ट्रस्ट। तो आपने ये 2-4 बातें जो अभी बताई, तो अमूमन लोग जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहली बात तो उनको समझ नहीं आता कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ढूंढें। दूसरी बात, अगर उनको कहीं अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है सर्विस में या किसी प्रोडक्ट में, तो उनको ये नहीं समझ आता कि भाई ये प्रोडक्ट तो मुझे लग रहा है इसकी डिमांड है, तो ये मैं कैसे इसको बनाऊं। और जब उसको इसकी नॉलेज हो जाती है, 4-5 लोगों से बात करके समझ आ जाती है, तो जो पहला स्टेप लेना होता है कि हाँ ये नौकरी छोड़ो, इसमें कूद जाओ, अब देखा जाएगा। तो ये जो एक स्टेजेस हैं, जो मैंने अभी 3 स्टेज की बात की, इसके बाद 1000 और स्टेजेस आती हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में। तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपकी शुरुआत इस अपॉर्चुनिटी को देखने की एक सिनेमा हॉल से शुरू हुई। तो वो कैसे आपके जहन में आया कि ये अपॉर्चुनिटी है और इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो वो स्टोरी को जरा अगर आप याद करें। वो बात ये है कि आपने बोला नौकरी छोड़ के, हाँ, तो ऑप्शन आ गया ना। हाँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हाँ, वो कुदरती था, वो कुदरती शक्ति। जब आप कहें ऑप्शन नहीं था, आपका ऑप्शन मतलब गांव में बारिश नहीं हुई, हाँ, इसीलिए शहर आना पड़ा ना। ये तो नहीं है अब गांव का भी छूट जाएगा, शहर का भी छूट जाएगा, तो ऑप्शन नहीं था। तो एक फोकस आया कि हमको यहाँ सेट होना है, कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हाँ, कोई चॉइस नहीं थी। पहले हमको गांव वापस नहीं जाना है। इसमें जो बोलते हैं ना कि दरवाजा कुदरत एक बंद करता है तो एक खोलता है, उसको ये बोलते हैं। तो वो सिनेमा का उद्घाटन हुआ। अच्छा। उसमें हमको नौकरी मिली। नौकरी 90 रुपया और मेरे बड़े भाई को 150 रुपया। अगर वहाँ समझो कोई मेरे को 125 रुपया दे देता तो छोड़ देता, कोई देने वाला नहीं था, क्योंकि हमको तो समझ नहीं थी। 90 रुपया मतलब 74 में भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, बट है 30 दिन का 90 रुपया। लेकिन हमारे पास वहाँ तो कुछ नहीं था, जीरो से तो ऊपर आ गए। मतलब 90 रुपया वहाँ जो थे वो तो कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 90 की हेल्प हो गई। करेक्ट। हमारे यहाँ 90 रुपया की तो हेल्प हो गई। तो हमको अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अगर जो कुदरत ने
हमको मिसगाइड करना था, तो कोई हमको ज़्यादा रुपया देते तो वहाँ चले जाते, वहाँ से वहाँ, शायद 5 लाख रुपया पगार मिलता आज। तो आज इतना बड़ा इसलिए हुआ। फिर बात तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस हमने एक लगाव आ गया, अच्छा नहीं था 20 साल तक। तो हमारे घर फैमिली जो ब्रदर थे वो भी दूसरे बिजनेस में लग गए, और मेरे को अच्छा लग रहा था। एग्जाम्पल के भाई हमारा बेटा थोड़ा, बाजू वाला का बेटा अच्छा है तो कोई चेंज करेगा? नहीं करेगा। उसको बोलते हैं भाव। भाव मतलब इरादा, फोकस। पर वो फोकस था हमारा। तो फोकस से हमने एक माइंड सेट किया कि हमको पीछे कुछ अच्छा मिले तो वहां नहीं जाना है। तो स्थिर हो गए तो समझ आ गई, समझ बढ़ती गई। तो मेन बात होती है, आप समय को रिस्पेक्ट दीजिए, समय आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे को आज तक 5 मिनट कोई वेट नहीं करनी पड़ी मेरे लिए। मेरे जिसने माल दिया है, एक दिन लेट पेमेंट नहीं किया कि हमने कभी, तुरंत जो भी उसकी कंडीशन, मुझे पैसा हमको देना है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये माल हमारे पिताजी का नहीं है। जब पैसा तब दोगे तब तुम्हारे पिताजी का हो गया, तब जो करना है करो। अब माल तुमने दिया है तो मेरा तो नहीं है, तुम्हारा है, तो तुम्हारी कंडीशन चलेगी ना। हाँ ठीक है, समझौती करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे अब ऐसा पेमेंट मिलेगा। तो ये हम समझेंगे, ठहरेंगे तो समझेंगे। हमको आगे बढ़ना है तो अकेले नहीं आदमी कोई कर सकता, एक टीम चाहिए, लोग चाहिए साथ। तो साथ भाई को भी नहीं देता तो लोग कैसे देंगे? तो उसको सेटिस्फाई कीजिए। वो मेरे दादाजी बोलते हैं कि दूसरे की भलाई में तेरी भलाई है, कर भला तो हो भला। तब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, दादाजी का दिमाग खराब हो गया, लेकिन आज समझ आएगा, नहीं अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क होनी चाहिए। आज क्रिकेट में टीम होती है तो कोई स्वभाव कड़क है तो उसकी टीम नहीं बनती, टीम स्वभाव से बनती है। स्वभाव समझदारी से आता है, समझदारी स्थिरता से आती है। कर्म ही धर्म है, काम करने से समझ आएगी। तो काम एक जगह करते रहो। मेरे दादाजी बोलते हैं 2 घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए, एक पे सवारी करो। लेकिन आज मैंने आज भी बोला इससे पहले कि भाई लोगों को और सुखी होना है तो ये धंधा चले या ना चले दूसरा करते हैं, तो ये माइंड डाइवर्ट होता है। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, एक ही काम किया क्योंकि हमको अपेक्षा नहीं थी। तो इस काम को जब आपने शुरू किया तो उस समय तो लगा नहीं, उस समय तो कोई आइडिया नहीं होगा ये कहाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल नहीं। आपको लगा कि भाई ये सिनेमा में लोग चिप्स मांग रहे हैं? मेरे को बोल रहे थे क्या कर रहे हैं तुम। अच्छा। जब मैंने शुरू किया था 1 रुपया भी टैक्स नहीं था, इसका मतलब बिजनेस नहीं था, व्यापार के लिस्ट में भी नाम नहीं था ये, नहीं तो इसमें टैक्स आता ना। और मेरे को काफी लोग ने बोला ये क्या कर रहा है तू। भाई हम दूसरी चीज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो बैठे हैं इतना था और उसमें भट्ठे थे, काला काला था, धुआं निकलता था। सारी फूड आइटम बनाएंगे तो किचन में जाए तो थोड़ा गंदवाड़ ही रहेगा। उसको आहिस्ते आहिस्ते अमीर लोग खा रहे थे। आप 30-25 साल पहले पूछेंगे तो ये नमकीन अमीर लोग ही खाते थे, राजा महाराजा ही खाते थे। इसलिए जो राजा महाराजा कहाँ, राजस्थान में ज्यादा था, तो नमकीन वहां से आया। फिर हमने ऐसा किया
रेट, गरीब लोग खाने लगे। हमारे देश में गरीब लोग ज्यादा हैं। हमारा एक जो ट्रेडमार्क हुआ कि नहीं, गरीब लोगों की भूख मिटानी है। अच्छा, ये ट्रेडमार्क हुआ? हाँ, ये दिखाते नहीं है, अंदर से मतलब ये सोच के साथ आपने, ये सोच है कि भाई हमको गरीब लोगों को 5 रुपया का नाश्ता हम उसके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। तो हम गरीब लोगों की भूख मिटाते हैं। आज तुम्हारे मेरे से जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो इससे चला लेते हैं, टाइम है नहीं है, 5 रुपया पैकेट ले लिया, पानी पी लिया, उसको थोड़ा आराम मिल जाएगा, गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी चलती रहेगी। तो इसी तरह हमने पैकिंग किया। वो भी छोटे लेवल तक सोचा कि 5 रुपये का 6 रुपया करेंगे तो गरीब लोगों का 10 रुपया टूट जाएगा। ये 5 रुपये में 5 ही टूटेगा, 5 तो बचेगा। 6 बन गया तो 10 टूट जाएगा। 12 रुपया लेंगे तो 20 रुपया टूट जाएगा। अच्छा, ये तो सोच भी थी कि ये प्राइस ऐसा हो कि उसका पैसा ना टूटे। हाँ, क्योंकि पैसा टूट गया तो खर्च हो जाएगा। पहले क्या होता था, 12 रुपया का लिया, 3 रुपया की चॉकलेट जबरदस्ती थमा देते थे। इसीलिए वो नाना पाटेकर का एक वीडियो आया, उसने कुछ चॉकलेट दे दी तो कि भाई ये ले, मेरे जूता दे दिया उसने, जूता ले, मेरा जूता तू ले, तू चॉकलेट ले देता मैं ले लूंगा। तो ये नुकसान होता था। ये छोटी छोटी बातें, वो तो आज भी मैंने बोला 49 इयर्स की जो हिस्ट्री है, मैं आपको ये 10 मिनट पे बता दूंगा और आप कॉपी करेंगे तो कॉपी होगी। वो सबको मेरे नंबर दे दिया, आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें मैं आपको समझदारी दूंगा, सबको नंबर दे दिया, पूछ लो। तो मैं पास हुआ हूँ, मैंने तकलीफें देखी है, मैंने निष्फलता देखी है, लेकिन मैंने सफलता भी देखी है। तो मैं ये भी बोलूँगा, सफलता हो या निष्फलता हो, दिमाग में चढ़ गई तो दुखी दुखी हो जाओगे, जैसे मालिया हो गया। मालिया का कहाँ तकलीफ थी, सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड थी। तो सफलता भी सिर पे चढ़ जाए या निसफलता भी सिर पे चढ़ जाए, दोनों ही खराब है। खराब है। हम स्थिर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंसान। स्थिरता रहनी चाहिए। हम सुखी हैं, हमको सुखी नहीं होना है। हमको फैसिलिटी नहीं, हमको जो मिले वो सही है। ठीक है, तकलीफ है तो थोड़ी, आप कभी छोटे लेवल बड़े लेवल पे जा रहे हैं तो बिजनेस क्लास ले लीजिए, लेकिन जितना हो सके शरीर को फैसिलिटी से शरीर बिगड़ता है। फैसिलिटी से शरीर अच्छा नहीं होता। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ, ये सारी लाइटें बंद, सारे एसी बेसी बंद कर दो, कपड़े भीने हो जाएंगे, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा। इसमें 1 आध 2 आदमी शायद गिर जाएंगे क्योंकि ये आदत डाली है मैंने शरीर को। तो शरीर को जो भी आदत डालोगे तो कहीं भी मुश्किल समय में आपको शरीर साथ देगा। आप देख लेना, पूरे वर्ल्ड में जो लोग शरीर को फैसिलिटी नहीं देते थे, एक सिंगल आदमी को कोरोना नहीं हुआ। ये सर्वे किया किसी ने? मुझे नहीं लगता। नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर में ताकत थी। इम्यूनिटी के डब्बे खाया, उसको ताकत नहीं मिली क्योंकि वो मानसिक अस्थिर थे। तो सारी गेम मानसिकता पे आधार पे होती है शरीर की। खाने पीने से अच्छा नहीं होगा, हो नो डाउट खाना पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस मत डालो। शरीर को सुविधा चाहिए उतनी ही दो। तो जब आपने शुरू किया तो उस समय जो मेंटल कैपेसिटी जिसको कहते हैं कि भाई हमारी सोचने की शक्ति, मुश्किलों से लड़ने की शक्ति, उस समय तो बनी ही नहीं थी। देखो, बारिश नहीं हुई, इसलिए तो
गांव से शहर आए। तो मुश्किल, ये बड़ी कैपेसिटी थी सब। गांव छोड़ना ये कम कैपेसिटी है। नहीं, बिजनेस को लेके, बट आपको वो काम आई। बारिश नहीं आई। एक प्रॉब्लम ही आया, तो प्रॉब्लम से जूझे आप। हाँ, और छोड़ के अपना घर छोड़ के शहर आए। और जब घर में बनाया चिप्स, तब वो सारी पूंजी बेच के आए यहाँ। गांव की पूंजी बेचना ये एक बड़ा मानसिकता था, ये हिम्मत थी। रिस्क नहीं बोलूंगा मैं, ये हिम्मत होती है। हिम्मत होती है वही बिजनेस कर सकेंगे। बाकी जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे। उसको ज्यादा विचार आएगा, ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा। ये सोचते डर जाएंगे। कूद जाओ। नो डाउट रिसर्च करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन एक बार मार्केट क्या है सोच लिया तो कूद जाओ। हाँ, लेकिन उसमें विचार ज्यादा मत करो। उस टाइम ये समय था। आज समय थोड़ा चेंज हुआ। आज थोड़ा सर्वे करना चाहिए, मार्केट क्या है। आपको मास में जाना है, आपने स्मॉल में जाना है, आपको पेशल में जाना है, आपको टमाटर का पेड़ लगाना है कि आम का लगाना है। मतलब कि आपको जल्दी खाना है तो टमाटर का पेड़ लगाइए। आराम से आने वाली पीढ़ी खाती रहे, उतार आम खाती रहे तो आम का पेड़ लगाइए। लेकिन दोनों बात ये है कि जल्दी लगा देंगे टमाटर का पेड़ और आम की अपेक्षा रखेंगे तो मिसगाइड हो जाएगी। हमारे लिए कोई ये नहीं था लोग क्या कर रहे हैं। आज की तारीख में किए कोई भी नमकीन वालों को पूछ लो, सारे लोग हमारी कॉपी करते हैं। हमने कभी किसी को वो कॉपी नहीं की। हमने सीखा छोटे से बड़ों कि आज मार्केट में कंपटीशन है तो उससे अच्छी क्वालिटी दीजिए, इससे अच्छी सर्विस दीजिए, इससे अच्छा पैकिंग दीजिए, इससे अच्छी बातें कीजिए। नहीं कि हमने डिस्काउंट कहीं किया कि 1 रुपया आपको 2 रुपया ले लो, पैसा कम कर देते हैं, 3%, ऐसा नहीं किया। तो कई बार क्या है, जल्दी एक्साइट हो जाते हैं कि नहीं हम माल नहीं चलता है तो हमारी गलतियां क्या है वो देखना चाहिए। ये नहीं देखते अब चलो टारगेट दे दो, दुखता है पैर और गोली देता है दिमाग की, तो खर्च बढ़ जाता है। करेक्ट। दुखा दर्द कम नहीं होता। तो हमको समझ है ये सब नाटक है। और यहाँ बड़े बड़े शहर में तो ऐसा ही होता है, मार्केटिंग मतलब नाटक। तो ये जो आपने प्रोडक्ट कैटेगरी चुनी जहाँ भाई हम वेफर्स बनाएंगे, तो ये एक नॉर्मली इसमें बड़ी सारी टेक्नोलॉजी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, पैकिंग सब जाता है। पहले कुछ नहीं था, तो तभी मैं हैरान हूँ कि ये सब एक कुछ आलू काटता था मैं, एक आलू, हाँ, एक डाला डिश होती थी, हाँ, फिर इसमें डाला, फ्राई हो गया, फ्राई हुआ तो तेल जो घूमता है दिखता है इसमें। अपने किचन में जाओगे ना तो तेल घूमता है। इसके आधार पे मेरे को पता चलता था कि ये तेल इतना गर्म है। माल पक गया जो मॉइस्चर है तब तक बबूला होता है। बबूला कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो एक मॉइस्चर का है, अंदाजा लगता है। आज भी हमारे पास 3-4 डिग्री वाला है जो क्वालिटी में है, आप उसको पूछिए नजर से किसको पता चलता है, ये मेरे को पता है। वो लेब में डालेंगे तब पता चलेगा। आपको याद हो या न हो, हमारे समय पे क्या होता है, डॉक्टर ऐसे पकड़ते थे, नर्व्स पकड़ते, हाँ, फिर जीभ बाहर निकालो, फिर आंखें ऐसे करो,
फिर यहाँ रखेंगे, फिर पीछे रखेंगे, वो तो पेट में रखेंगे, तो उसी तरह गोलियां देते थे। आज कोई नहीं दे सकते। आज नहीं दे सकते। आज तो पहले 4 रिपोर्ट मांगेगा। रिपोर्ट मांगेंगे, और तुम्हारा रिपोर्ट मेरे पे आ गया तो वो तुम्हारी दवा मेरे को दे देंगे। तो हम पुराने डॉक्टर भी हैं, हमारे पास नए डॉक्टर भी हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल बंदे हैं, हमारे पास प्रोफेशनल बंदे हैं, हमारे पास वेस्टर्न प्रोडक्ट भी है। आप देखेंगे यहाँ हम आएंगे तो इलेज को हटना पड़ेगा। हम यहाँ आएंगे तो बाकी लोकल कंपनियों पे हटना पड़ेगा। हटाएंगे नहीं हम, क्वालिटी हटाएगी। हाँ, अब हमारे एरिया में देख लीजिए, वर्ल्ड की नंबर 1 जो कंपनी है वर्ल्ड की, उसकी हमारी कंपैरिजन में चिप्स नहीं चलती। उसकी अवेजी होगी बालाजी। वो डरते थे इंडिया में एमएनसी कंपनियों से। वो सबको डरना कम करवाया मैंने। पहला मैं हूँ एक सिंपल आदमी कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को ये सारी स्कीम देना बंद करवाया मैंने। उसने आज उसके टेबल पे जाए देखेंगे तो वहाँ हमारा पैकेट पड़ा होगा। अब हमारा पैकेट हमारे यहाँ आएंगे तो उसका पैकेट नहीं होगा। वो सीखते हैं हमसे कि कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या स्ट्रेटजी है। दुनिया में प्रैक्टिकल से तो बड़ी चीज नहीं है, बुकों में कहाँ से आया। प्रैक्टिकल तो यही है ना कि अच्छी चीज प्रोसेस कीजिए, अच्छा रॉ मटेरियल परचेस कीजिए, अच्छा सीजनिंग दीजिए। अभी मैंने बोला ना कि भाई मेरे को शुगर नहीं है, फिर भी कॉफी का टेस्ट लेना है तो शुगर डालने से तो टेस्ट खत्म होता है। तो शुगर का टेस्ट हो जाएगा। घर में करेले की सब्जी कड़वी होगी तो क्या अच्छी नहीं है। तो नमक है, शुगर है या मसाला है, ये टेस्ट को काटता है। तो हमको ये समझ है तो हमने क्या किया, ऑयल भी कम दिया, मसाला भी थोड़ा कम दिया, क्योंकि मुंह से अच्छा है पेट का सुनो। ये आप अभी की बात कर रहे हैं या शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं। तो शुरू में नमक ज्यादा, घी ज्यादा। देखो, कोई खाएंगे ही नहीं तो हेल्दी कहाँ से देंगे। पहला आदत डालनी पड़ेगी, ज्यादा मसाला वाली, ज्यादा तेल वाली। आहिस्ते 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 कम करते गए। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में मेरी वाइफ शुगर की चाय पीती थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको चाय वालों को बोल दिया, थोड़ा गुड़ डालते जा, शुगर हटाते जा। आज 5 साल से सिर्फ गुड़ की चाय पीती है। अब पहले दिन डाल दिया तो क्या करे, हटाओ क्या कर दिया तुमने। तो ये थोड़ी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। खाने वालों को पता नहीं है कौन सी चीज हेल्दी है, कौन सी अनहेल्दी है। वो तो सिर्फ जायके पे जा रहे हैं। हाँ, कि जो समझ आ रहा है वो खाते जाओ। फिर भी हमने तो देखो ज्यादा ना खा ले, इसलिए पैकिंग भी ऐसा किया है कि भाई नो डाउट तीखी चीज भी है, पीनट भुजिया। थोड़ा दिमाग खराब है तो दिमाग की बत्तियां खोलेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं है तो पेट में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। करेक्ट। तो सारी चीजें हमारे पास समझदारी से बनाई है। और 4-5 प्रकार के जो फ्राइंग होते हैं, डीप ड्रोइंग, सेलो फ्राई और स्प्रे फ्राई। ये तो पीनट में अंदर ऑयल होता है तो उसको स्प्रे फ्रायर बनाया हमने। स्प्रे फ्रायर। और देखो, पीनट भुजिया तो कोई फॉरेन में खाते नहीं थे। करेक्ट। गांठिया कोई फॉरेन में खाते नहीं थे, तो उसके पास बनवाया, चाह के यहाँ से बेसन भेज के। अच्छा। हाँ, तो क्यों वहाँ, मतलब वहाँ क्यों बनवाया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है? देखो, वो थोड़ा समझते हैं फूड में, यहाँ इतनी बहुत समझ नहीं थी ना। ये किस साल की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 के बाद ये हमने आहिस्ते आहिस्ते शुरू किया। ओके। 2004 के बाद सिंपल था सारा।
तो आपको ये कब महसूस हुआ कि भाई ये जो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली वेफर बनाने की, मैंने शुरू किया अपने कोर्टयार्ड में इसको, और आपको कब ये महसूस हुआ कि अब ये एक खाली घर में पैसा लाने का साधन नहीं है, ये एक कंपनी बनने वाली है? ये कब लगा आपको? नहीं, कंपनी बनने वाली है ऐसा नहीं लगा। हमने पहले से ही थोड़ा 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 समय के साथ बदलाव करते गए। पहले एक डिश में एक एक आलू डालते थे, वही राजकोट में हमने पूरे इंडिया में पहला मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कट के चिप्स बनेगी ऐसा बनाया राजकोट में। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन की जो कंपनी है तो पहले मार्केट आपकी राजकोट ही थी कि भाई यहीं ओनली राजकोट, सिर्फ यहीं देना है? नहीं, यहीं देना नहीं, हमारे पास कैपेसिटी इतनी थी ना। तो फिर लोग आपके पास कब आने शुरू हुए कि सब आप यहाँ राजकोट में पहले देखो हमने कैंटीन के लिए शुरू किया, कैंटीन, हाँ, सिनेमा कैंटीन। थोड़ा माल बचने लगा तो बाइक से बेचा, थोड़ा रिक्शा से बेचा, टेम्पो से बेचा, आहिस्ते 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 बढ़ते गए। ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी पूरे इंडिया, आज भी देखो यहाँ माल नहीं मिल रहा है, ईस्ट में नहीं मिल रहा है, करेक्ट, साउथ में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हमको। करेक्ट। हम कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है कि धूम धड़ाके के साथ पूरा समुद्र का पानी पी लेना है। आप कह रहे हैं आपको जल्दी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखें जो लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको लगता है वो जल्दी में है? जल्दी में वो भी नहीं है, लेकिन उसका एक मानसिकता होता है कि नहीं पूरा ग्लोबल करेंगे, इंडिया, हाँ, पूरा इंडिया में करेंगे हम। क्या वो सही सोच है? मेरे लिए सही नहीं है। आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए? नहीं, मेरे लिए, आपके लिए। हमारी प्रोडक्ट काफी जगह जा रही सबकी। आज मैं बोलूँगा तो जो डायमंड कंपनी है हमसे काफी छोटी है, वो हमारे से ज्यादा एरिया में है, सेल हमसे आधा ही नहीं है, लेकिन सब जगह है। हाँ, तो हमारी प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है, नो डाउट थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन बिजनेस तो सेम है। क्वालिटी में फर्क होगा, लेकिन वो भी चिप्स बना रहे, वो भी पीनट भुजिया बना रहे, वो भी सेम बना रहे। उसने कवरिंग ज्यादा किया क्योंकि वो जमीन से ज्यादा कागज में भी है, डॉक्यूमेंट में भी है, दिखाना पड़ता है। हमको दिखावा नहीं चाहिए, हमको रियलिटी है जो प्रैक्टिकल। तो ये एक आपकी स्ट्रेटेजी है, कागज वाली स्ट्रेटेजी भी एक है, आपकी वाली भी एक है, कोई सही या गलत नहीं है। जिसको जो उसको पूछेंगे, पूछेंगे मीडिया वाला, तुमने पब्लिक से इतना पैसा लिया है तो क्यों सेल नहीं है, क्यों आप इतने एरिया में काम नहीं कर रहे हो, तो उसको ऐसा करना पड़ता है। तो एक फ्लो आएगा और मानसिकता है उसको, तो थोड़ा ये एक आदमी है उसमें थोड़ा कागज वाला भी घुसेगा, करेक्ट। तो दो तीन मानसिकता होती है। हमें तो एक ही फैमिली है। तो आपने, जैसे आपने कहा हमारे पास रिसर्च में बहुत डिग्री वाले लोग हैं, हाँ, जो अपना लैब में चेक करते हैं, तो आपको कब जरूरत लगी या किसी ने बोला कि साहब अब आप आंखों से देखना बंद करो, हमें एक लैब भी चाहिए? आपने कहा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए? किसी ने नहीं बोला। देखो मैं एक प्रैक्टिकल हूँ, हमारी नई जनरेशन पढ़ के आई। अच्छा। तो उसका सोच अलग होता है, उसका स्पीड अलग होता है। तो ऐसे कुछ शुरू के कुछ उन्होंने आपसे बातें करी हो जो आपको लगा हो ये तो मेरी सोच से अलग है, लेकिन आपने कहा इसको ट्राई करें? अलग था। अच्छा, जैसे? अलग था। देखो मैं क्वालिटी के लिए समझो ₹1,00,000 खर्च करता था, वो यहाँ सीधा 10 लाख खर्च कर दिया इसने। लेकिन मैंने अंदर रखा, इसको बोला नहीं, क्योंकि करना इसको है। तो कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं बोलूँगा तो शायद ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मेरे पे थोड़ा जिम्मेदारी रहेगी, वो कम हो जाएगी उसकी जिम्मेदारी। उसने ₹1,00,000 के बजाय 10 लाख खर्च कर दिया, उसने गलत भी कर लिया थोड़ा। उसी टाइम मैं नहीं बोलूँगा कि तुमने जो मैं मना किया था फिर भी
कि गलत किया, तो उसका एक चाल बदल जाएगी, उसकी स्पीड बदल जाएगी, उसकी मानसिकता बदल जाएगी। तो मैं तो यही बोलता हूँ, बिजनेस में बच्चों को काम करेंगे तो 2-4 गलतियां करेंगे, उसको रोको मत। कोई भी करेगा, जो भी आएगा। तुम जिंदगी भर जीवोगे, वही चलाने हैं। तो गलतियां करने दो, वही सीखेंगे। मतलब हर जगह उनका हाथ ना पकड़ो। हाँ, हाथ पकड़ो मत। अच्छा। वो आपको हाथ देने आएगा तब पकड़ो, जब वो मांगे तब। मेरे को सपोर्ट थोड़ा चाहिए, उंगली पकड़ो तब। हाँ, पकड़ो। हाँ। तो ये फैमिली को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाभारत हुआ है। फैमिली में ही हुआ है? फैमिली में ही हुआ है। हाँ, तो ये तो कॉमन है। तो आपकी इस जर्नी में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आया हो, जो आपको ध्यान आता हो, जिससे कि आपकी राह बदल गई या चेंज हो गई, कोई आपको ऐसा कोई चैलेंज ध्यान आता है? पहली बार तवे में से हमने ऑटोमेटिक डाला, पुना की एक मेथर एंड प्लेट कंपनी। पैसा को मुताबिक और जगह के मुताबिक उसने बना दिया, और हमको समझ नहीं थी। हमको तो फ्लो था, ऑटोमेटिक डालना है। डाल दिया, नहीं चला। 2 महीने के बाद वो मेथड और प्लेट कंपनी बंद हो गई, तो ज़्यादा फंस गए हम, सपोर्ट भी नहीं मिला। तो चलो काम करेंगे, तू मैं करेंगे, ये तुमने किया है वो है, तो कोई सुसाइड कर लेगा। गलतियां हमारे सबकी है, हम ही सुधारेंगे। तो 6 महीने के बाद वो प्लांट हमने शुरू कर दिया, पुर्दा निकाल के जोड़ के। तो प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए हम। अच्छा। हाँ, समझ हो गई कि लोहे को और फूड को एक दूसरे को क्या पसंद है। मैं एग्जांपल आपको दूं, घर पे आप ऐसे स्टैंडर्ड स्टील है और एक एमएस है जी, उसमें आप रोटी बनाएंगे, एमएस में अच्छी बनेगी, जंग वाली में उसमें अच्छी बनेगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा शुगर डालने से या ज़्यादा घी डालने से तो मिठाई अच्छी हो जाएगी। तो बात एग्जांपल ये है कि समझ है हमको कौन सी चीज लोहे के साथ फूड को पसंद है, क्योंकि हमने काम किया। तो इसलिए आज हमारे पास नंबर 1 टेक्नोलॉजी है और अच्छी प्रोडक्ट भी बनती है, इसलिए आज रिप्लेस हुआ। आज इंडियन लोग है, अमेरिका में भी बालाजी पहले पकड़ेंगे कि हमको तो बालाजी चाहिए, क्योंकि वो एक टेस्ट अलग होता है ना। एक माँ रोटी बनाएगी, एक होटल वाला रोटी बनाएगी, में फर्क पड़ेगा। करेक्ट। तो ये जो आप मशीन की बात करें, अब जो एडवांस मशीनें आपके फैक्ट्रीज में लग गई हैं, तो उसके पीछे की सोच भी आपकी है या ये लोग आके आपको नहीं, आप ये यूज कीजिए? नई जनरेशन की है। ये आज की तारीख में जो इतनी महंगी मशीनरी लेना, मैं नहीं हिम्मत करता। आप नहीं करते? ये नई जनरेशन आएगी। तो आपकी जनरेशन, नई जनरेशन कितने साल पहले बिजनेस में एंटर करी? ये एक आते गए हैं, 2004 के बाद एक आते हैं। तो आज की डेट में सारा वही देख रहे हैं। तो मैंने सुना बीच में हाल ही में आपको एक ऑफर आया कि चंद्र भाई अब इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, एक कंपीटिंग ऑफर आया कि आप उसको बेच दीजिए। कोई 4000 करोड़ का ऑफर आपको आया था, तो बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर था, तो उसको आपने रिजेक्ट किया कि नहीं, मुझे नहीं देना। लेकिन मैंने रिजेक्ट किया, बच्चों ने सोचा कि हमको करना है। अच्छा। हाँ, तो वो सामने वाला बदलता गया, लेकिन मेरा यही बात रहा कि नहीं, हमको नहीं बेचना है। तो फिर नहीं बेचना, ये मेरी बात तो रही, लेकिन जो बेचने में आपके साथ हूं, विचार से नहीं बेचना है।
अगर आपको बेचना है उसके साथ में हूँ, लेकिन मेरा विचार तो यही है। विचार ना बेचने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं हाँ तो बेच सकते हो। हाँ तो आपके साथ हूँ, लेकिन वही तो मेरा राम वही तो रहेगा। हाँ तो ये हुआ लेने वाले ने कि चंदू भाई आप अपना स्टेक मत बेचिए। मैं तो वो आपके ये सलाह देने की जरूरत नहीं, मेरा तेरा नहीं है इसमें। हमारी फैमिली है, हमारा है। विचार जब अलग होता है उसको नहीं टूटने देना, वही बोलते हैं बेच। बेच टूट गया, इसे तो अच्छा है थोड़ा स्टेक बेच के नुकसान कर ले। करेक्ट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके जो वो बोलते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है और लकड़ा को लकड़ा का बाहर से टूट जाता है, अपने आप दिल टूट गया। अच्छा। हाँ। क्यों टूट? उनको समझ आया कि भाई कुछ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। लंबे टाइम तक बातें चली जी। पहले तो बोलते हैं 100%, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन ने बोला 100% नहीं बेचना है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हट गए। अच्छा। फिर पी वाला आए। तो पी वाला में क्या होता है कि आप पी वाले हैं तो आप बोलेंगे चंदू भाई या नेक्स्ट जनरेशन के, हमको ये बिजनेस में समझ नहीं है जी, मैं मैनेजमेंट वाला बंदा लाऊंगा, आपको पसंद करना है। तो मैंने बच्चों को बोला ये सारे बंदे लेकर आते हैं, ये कोई चलने वाला है? आप उसके मुंह से बोलकर नहीं ये नहीं चलेगा। तो तुम ढूंढ सकते हो। फिर हमने 1.5 करोड़ में साल में एक पुणे से आदमी टंकी प्रोजेक्ट वाला एक लाया, और इसके बाद हमने ये इंदौर की फैक्ट्री उसने की। जमीन से लेके बिल्डिंग मशीनरी हमने बोल दी ये कंपनी की लेनी है, बाकी डील उसने किया। और एम्प्लॉय भी उसने रखा। तो एक विचार आया ना, बात की तो बेची नहीं, लेकिन उनके डिस्कशन से अच्छा विचार आया। हाँ, इससे अच्छा आदमी लाया पुणे से एक निशिकांत करके। अच्छा। हमने कभी किसी को समझो 25 लाख भी पगार नहीं दिया था, 1.5 करोड़ पगार दिया साल का। तो मैंने क्या सोचा, इससे तो अच्छा है ये 1.5 करोड़ ही जाएगा ना, उसमें ज्यादा जाने वाला था। करेक्ट। 500 करोड़ जाने वाला था 5 साल के बाद। तो ये अच्छा हुआ, लेकिन उसने एक प्रोफेशनल वहां से शुरुआत की। तो ये सीखने को मिलता है ना, कोई भी चीज अच्छी बुरी है। तो ये जो आके अपनी मैनेजमेंट लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसे, वो एक रीजन था कि आप नहीं चाहते थे बेचना, या कोई और रीजन था? नहीं, पहला तो मेरा विचार था कि किसी को नहीं बेचना है, क्योंकि ये कंपनी आएगी तो इसमें विचार बदलाव होगा, कल्चर बदलेगा। नेक्स्ट जनरेशन को ये था कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलेगा हमको। हमारे पास प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है। तो ये समझ आ गई कि नहीं, आदमी तो हम रख सकते हैं प्रोफेशनल। हाँ, इनकी क्या जरूरत है। हाँ, ये मैंने वो मौका मिला था समझा दिया। अच्छा, उनकी ये सोच थी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये ला देंगे, आपकी ये मेरी सोच ये थी, मेरी सोच तो ये थी स्टेक बेच के नहीं लाना है। हाँ, वो वैसे हम बन जाएंगे। मेरे कॉन्फिडेंस ये था कि हम गांव में गाय चराते थे, यहाँ तक तो पहुंच गए, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इरादा है तो एजुकेशन हम परचेस कर लेंगे। आज प्रोफेशनल लोग आते हैं, उसको भी मैं आज प्रैक्टिकल बनाता हूँ। जितने चले गए वो तुम्हारे सामने भी बात कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये संबंध रखते हैं हम, और जाते हैं उनको रोकते भी नहीं है, दूसरा बना लेते हैं, क्योंकि वो मानसिकता है। तो जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेके आए, उनकी एक खासियत है, क्योंकि वो एक खाने की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो खाने की किसी भी चीज के साथ ना एक मेमोरी जुड़ जाती है कि हाँ, हमने वो मैगी खाई थी कॉलेज में, हाँ हमने वो नमकीन खाई थी नुक्कड़ पे।
तो आपके प्रोडक्ट के साथ आपको लोग आके बताते होंगे कि सर हमारी भी जो है बालाजी नमकीन के साथ वेफर्स के साथ एक मेमोरी है, ऐसी कोई चीज लोगों के कई जहन में लोग बैठ गई? बोलते हैं कि अभी आज भी मिले कि हमारे लोग अहमदाबाद जाते हैं तो बालाजी हम लेके आते हैं। राजकोट में अहमदाबाद वाले आते थे तो बोलते हैं हम यहाँ सोनी के यहाँ आते थे तो चिप्स ले जाते थे। ऐसा तो है, ये क्वालिटी का तो होता है। एक ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्रांड हो गया इसलिए खाते हैं, ये गलत है। क्वालिटी को ब्रांड होती है, क्वालिटी होती है। अगर क्वालिटी नहीं है तो ब्रांड भी कम हो जाएगी कल। कुछ चीज़ों में ठीक है, लेकिन हमारे तो यह रोज रोज खाने की चीज़ है, इसमें तो नहीं चलेगा। ठीक है, एक आध 2 4 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। 5 साल के बाद वो नाम फिर भी बुझ जाएगा। क्वालिटी एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है सर, मतलब आप कितनी भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कहीं एक पॉइंट पे आपको रोकना पड़ता है कि अब इसको मार्केट में निकालो, इससे ज़्यादा अभी नहीं। तो वो समझ, क्योंकि कई जगह ना यहाँ लोग गड़बड़ कर जाते हैं जो नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कहीं तो जिंदगी लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं उसको परफेक्ट करने के चक्कर में, कहीं है उसको कच्चा ही निकाल देते हैं। तो ये अंदाजा कब आए कि कब रेडी है? नहीं, देखो, हम तो देखते हैं क्वालिटी कहीं न कहीं थोड़ी माइनर सुधरती जाती है। ये पता नहीं चलेगा आम लोगों को, लेकिन हमारा यही होगा। आप वहाँ आएंगे, कोई ऑपरेटर को पूछेंगे कि सबसे पहले जो नए छोटी छोटी चीज़ें कौन बताता है, ये क्वालिटी में ये है वो है। कस्टमर नहीं, मैं बताता हूँ पहले। अच्छा, आप जब हाँ, चेक करते हो? हाँ, नहीं, मैं मुंह में नहीं डालता, नज़र से। अच्छा, नज़र से। हाँ, तो एक हमारी पैशन होनी चाहिए मालिक की, इसके नीचे थोड़ी थोड़ी सबको आएगी, इसके बाद कंज्यूमर को आएगी। तो हमेशा यही तो हमारा रहता है कि थोड़ा थोड़ा क्वालिटी के साथ बदलाव करते रहे। कहीं ऐसा मौका आया कि गलत क्वालिटी चली गई और आपको कुछ उस पर एक्शन लेना पड़ा? नहीं, गलत क्वालिटी चली जाती है लेकिन वापस लेना नहीं पड़ता, इतनी खराब नहीं होगी। बट प्रोसेस ठीक करते हैं कि क्यों गई। हाँ, काम करेंगे, गलतियां होगी। ऐसी प्रोडक्ट हुई है, ऐसा नहीं, गलती होती है। काम करेंगे, उसकी गलतियां तो होगी। करेक्ट। तो प्रोडक्ट पूरी वापस नहीं आती, प्रोडक्ट बंद करनी पड़ती है। इतनी खराब तो नहीं होती, लेकिन मार्केट में रिपीटिंग नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी प्रोडक्ट भी कुछ वजह से नहीं चलती है, क्योंकि हमने पहला स्टैकअप चिप्स बनाया प्रिंगल जैसा। अच्छा। हाँ, पहला इंडिया में, अच्छी भी बनी, लेकिन उसकी मार्केटिंग जो अलग तरह की थी। कैसे? वो स्पेशल मार्केटिंग था। तो हमारे पास तो ऐसी मार्केटिंग है नहीं, हमारे पास तो क्वालिटी, पैकिंग, सर्विस, मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग मतलब क्या टारगेट होता है? मार्केटिंग मतलब डिस्काउंट होता है, मोस्टली वही होता है। हाँ, तो ऑफर्स होती हैं, तो प्रोडक्ट बंद हो गई, नुकसान हुआ। तो ऐसी गलतियां होती रहती है सर। तो उसको फिर आप समझ के दोबारा लाए या भी नहीं लाए? नहीं, आपको समझ आया कि वो भी प्रोडक्ट रेडी नहीं है? प्रोडक्ट रेडी थी, मतलब मार्केट की मार्केटिंग रेडी नहीं। मार्केटिंग रेडी नहीं है। शायद आने वाले सालों में मार्केटिंग अभी कोशिश कर रहे हैं अलग टाइप का, सक्सेस होंगे तो शायद, चांस कम है। तो इस कैटेगरी में सर एक और चीज अब आजकल पिछले स्पेशली कोविड के बाद ये हेल्थ को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि भी फ्राइड है, मसाला है, पोटैटो है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, ये विचार करने वाले बहुत कम है। अच्छा। हाँ, और हमारे जो स्नैक्स नमकीन खाते हैं उसको तो ऑयल की ज़रूरत है, उसको तो थोड़ा नमक की ज़रूरत है। तो हमारे 60-70% तो उसको चाहिए।
नो डाउट ऑयल कम कर दिया, लेकिन खाने वाले तो वो है, इसे हेल्दी करेंगे तो ये 5% है उसको लिए हेल्दी है तो वो तो कम खाते हैं। 95% को तो चाहिए वो। हाँ चाहिए, हेल्दी हेल्दी बोलते हैं लेकिन कौन किसको क्या चाहिए वो पता ही नहीं है। तो उन लोगों की मात्रा बहुत कम है। हाँ, लेकिन जो लोग हम रोज खा बोलते रहे हैं हैं, नमक कम खाना चाहिए कम, हाँ, लेकिन तुमको और मेरे को कम खाना चाहिए। हाँ, नीचे लोगों को नमक कम होता है, पसीनों से निकल जाता है, निकल जाता है। तो वो थोड़ा कैटेगरी इंडिया में क्या है वो सोच के करना चाहिए। तो एक ये कैटेगरी की जो आप बात करें मासेस में गई और सब जगह नाम हुआ, तो एक हर कंपनी का एक स्ट्रेटजी कई बार रहता है कि भी चलो हम मासेस में तो हमने कैप्चर कर लिया, हमें समझ भी आ गया उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, किस प्राइस पे वो लेंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन एक मार्केट वो जो प्रेस्टीज और प्रीमियम वाली मार्केट है, कहीं उसमें भी आपने कभी सोचा कि हमें वहां पे भी इन्हीं ये एड्रेस सोचा करना? ने स्टेकअप लाए ने। ये स्टैकअप उस प्राइस पॉइंट पे था? हाँ, अच्छा। डब्बे नहीं आते हाँ हाँ, ट्रिंगल के। गोल वाले, हाँ लंबे से। हाँ, हाँ हाँ। तो दैट वाज द अटेम्प्ट कि हम उस मार्केट के पीछे जाएं। हाँ हमने वो नहीं किया है ना मार्केटिंग। हम्म। अब एक चीज़ों के लिए कहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि हमारी जो क्रीज है वो यहीं की है तो वहाँ कैसे कर सकते हैं। हम्म। पहले सही या गलत है, अब क्रीज चेंज नहीं कर सकते ना। करेक्ट। तो अब आपका आगे जाके कुछ मार्केटिंग में चेंज करने का प्लान है? अब कोशिश कर रहे हैं, आप अभी कोशिश कर रहे शुरुआत विचार आया है, अभी की नहीं है। हैं? अभी ये बोल रहे थे मार्केटिंग वाले हम्म। कि डीलरों को बुलाया है आप जरा मिलेंगे, तो मैंने तो यही बोला कि जो देखो पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आप कोई मेरे को बताना पीछे से कि भाई हमको ये पसंद नहीं है अलग टाइप का मार्केटिंग, तो मैं आपको कोशिश करूँगा। और इसके अलग ब्रांचिंग आउट कभी आपने करी? भाई नमकीन कैटेगरी है, फिर स्नैक में तो और भी है, बिस्किट्स हैं और अभी अभी नहीं की है, हम्म। लेकिन शायद नजीक कुछ होगा तो करने का समय आ सकता है। हम्म। अभी तक तो हमने काफ़ी लोगों ने स्वीट भी मांगा है लेकिन नहीं किया। ओके। और जो आपने कंपनी बनाई उसमें काफ़ी सुनते हैं जेंडर डाइवर्सिटी की जहाँ बात आती है, हर एक को काम करने का आपने मौका दिया, तो उसके पीछे क्या आपकी सोच रही? क्या आपने मतलब किस तरह के लोग अपने साथ लाने शुरू किए? भाई वो कर्मचारी जो थे नीचे शुरू किया, मेल मेंबर्स थे, फीमेल मेंबर्स थे, वो किस तरह से, मतलब आपकी क्या सोच रही, किस तरह के लोग इस कंपनी में आने चाहिए, क्या कल्चर बनना चाहिए? नहीं नहीं, देखो अभी हमने राजकोट में मेल फीमेल रखा अच्छा। तो वलसाड़ में इतना सक्सेस नहीं हुए, नहीं हुए। तो इंदौर में हमने मना कर दिया कि नहीं, बच्चों ने बोला कि नहीं फीमेल लेकिन नहीं रखना है। हम्म। जो नीचे तक कुछ बातें बच्चों को नहीं मालूम होती है, हम्म। मैंने बोला नहीं ये, और वहाँ भी हमने फीमेल मना कर दिया कि अब जो जितना है हम्म। वो ठीक है, हम्म। नया नहीं रखेंगे। थोड़ा मुश्किल तो है हम्म। फेल फीमेल, यहाँ तो हम है ना, हम्म। यहाँ मेरा प्रभाव है, नजर है, प्रभाव है। नजा एक प्रभाव है मेरा, हम्म। तो कंट्रोल हो जाता है। हम्म। कई बार साल 2 साल में एक आध केस बनता है तो वो तो बनेगा, यहाँ है या नहीं है तो। हम्म। लेकिन हमारे लिए क्या है, एक इसके माँ बाप की तरह है हम, में ध्यान रखना है। ध्यान रखना पड़ेगा, हम इंसान हैं। हम्म। बच्चों को ये भी बोलते हूँ कि आपको पसंद की करनी है तो हमको बताइए, हम्म। लेकिन छुप छुप के मत कीजिए कुछ। हम्म। लेकिन वो मुश्किल है, हम्म। सारे लोग नहीं कर सकते ये। तो कोई लोग बोलते करने दो जो करना है, वो बात अलग है, लेकिन हमारे लिए बात अच्छी नहीं है। हम्म। ये अभी ये छोटे लोग हैं, इसको समझ नहीं है, हम्म। तो ये हमारे मन में एक इंसानियत होती है हमारे लिए। ये आप पूछेंगे हम्म। छोटे से छोटा जो मेल फीमेल है
कि आपको कोई नहीं सुनेगा तो कौन सुनता है, तो वो बोलेंगे, आप सर्वे कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? ये मेरा नाम लेंगे कि हमको कॉन्फिडेंस है, हमारा कोई नहीं सुनेगा तो चंदू भाई तो सुनेंगे। तो ये एक माहौल बनता है ना। तो माहौल है वहाँ, ये माहौल है, ये डीलर है या सप्लायर है, सभी जगह ऐसा है। तो हर बिजनेस के पीछे, जैसा आपने शुरू में कहा कि एक तकदीर भी चीज होती है, और वो तकदीर जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कोई एक इशारा रहता है, या उसकी एक स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं रहती है। तो आपको लगता है कि इस बिजनेस के पीछे कोई स्पिरिचुअल पावर है? नहीं, पावर ये बोलता हूँ मैं कि मैं बोलूँगा कि मेरे दादाजी थे जी, वो एकदम शांत थे। मेरे दादाजी, मेरी दादी जी स्ट्रॉन्ग थी, मेरे फादर स्ट्रॉन्ग थे, मेरी मदर शांत थी, मेरे नानी शांत थी। तो कहीं न कहीं जो कर्म का फल बोलते हैं, डीएनए आता है। वो डीएनए की वजह से विचार होता है कि सबको समझे, समझने की कोशिश करेंगे। जी, गलतियां उसकी है तो हमारी क्या है वो सोचेंगे। कई बार क्या, तुम देखते हो, मेरा पैर तो दिखते नहीं मेरे को, तुम्हारी गलतियां दिखेगी। और सबसे इजी चीज क्या है, दूसरों की गलती निकालना जीवन में सबसे इजी चीज है। तो समझ के बात कीजिए कि भाई ये गलतियां मैंने निकाली है तुम्हारी, तो ये मैं होशियार नहीं बन गया। पहले तो तुम्हारी गलती हुई, उसमें मेरी क्या गलती है, वो बोलते हैं विचार। तो विचार कहाँ से आया? वो कर्मों का फल बाप दादा से आया। हमने हनुमान जी क्यों मिला? वो कर्मों का फल कि हनुमान जी को पकड़ लिया हमने। बाद में पता चला हनुमान जी तो है ना, वो तो राम के सेवक है। तो सेवक का सेवक बन के रहना पड़ेगा। हमारा गुरुजी भी सेवक है, तो हम सेठ कैसे बन सकते हैं, हम बॉस कैसे बन सकते हैं? वो विचार कब तक रहेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये विचार ठीक है, लेकिन आने वाली में बदलाव भी हो सकता है। ये तो मैं ठोकूंगा नहीं, लेकिन बात करता हूं। तो उसमें से वो जो हमारे एम्प्लॉय इकट्ठे होते हैं, बोलता हूं कि मैं सेठ हूं, आप ऑफिस में आके पूछ ही लीजिए, किसी के पास पानी मंगवाया कि किसी के पास चाय मंगवाया? क्योंकि वो कर्मचारी मेरे नहीं है, कंपनी के हैं, मेरे नौकर नहीं है। लेकिन बात ये भी है कि जिम्मेदारी मैंने दे दी उसको। मेरे को 1 मिनट देर से चाय नहीं आएगी। तो समझ में तो ये आया कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, तो जिम्मेदारी दे दी। बाकी सेठ होते हैं, मालिक होती हैं, तो डांटती रहती है। और जिम्मेदारी खुद लेते हैं, मेरे को चाय दे, मेरे को ऐसे है, तूने शुगर ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, ले जा। तो जिम्मेदारी रखी। मैं ऐसे बोलूंगा कि जरा वो बना रही है ना, जो चाय का कॉफी, वो कैसे बना रही, जरा खड़ी रहे वहां। ये चाय अच्छी बनाई, खराब, अच्छी बनाई तो ठीक है, खराब बनाई तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि तूने खराब बनाई। वो जो चाय कैसे बनाती, जरा खड़ी रहे वहां। वो उसका तरीका है, जैसा आपको चाहिए खड़े होकर उसको बताना, एक बार वो जिम्मेदारी देना। और मैं चला लूंगा, तेरी सास चला लेगी? वो तेरी सास बोलेगी जा फिर बालाजी में चले जाएगी, तो तेरे को मंजूर है? मैं तेरे को कंपनी में से निकाल दूंगा, तेरी सास तेरे जीवन में से निकाल देगी। तो वो सीखो, ये लोग अच्छे हैं, इसे सीखो। ऐसा तरीका छोटे छोटे बंदा, तो बूंद बूंद से पार सागर बनता है, पार स्टोन से पार बनती है, तो बन गई। तो आप अपने बच्चों को आगे किस तरह का कल्चर, किस तरह की लेगेसी देना चाह रहे हैं? बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, देना नहीं, वो ले लेंगे।
लेना है तो लेंगे। लेकिन आप ऐसे मौके पैदा करते हैं जिसमें उनको लेने की एक विंडो खुले। देना सबसे ज्यादा डेंजर। घर वाले के बच्चे को सलाह देंगे, बीबी को सलाह देंगे तो सबसे बड़ा डेंजर है मेरे हिसाब से। वहां सलाह। आप क्यों डेंजर कह रहे हैं इसको? क्योंकि घर वाले कोई सलाह लेते ही नहीं। वो मांगेंगे तब देना है, ऐसा नहीं देना है। उसको जरूरत पड़ी तब दो। आपको रोटी नहीं खानी है और मैं दे दूं तो अच्छी लगेगी ना, चाहे जितनी ही अच्छी हो। हाँ, तो सलाह में भी ऐसा है, लेकिन हम होशियार बन जाते हैं, सामने वालों को बुद्धू समझते हैं। ये गलती है हमारी। खास करके घर में तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए घर में महाभारत होता है। आज बड़े बड़े कलाकारों में क्यों बनती नहीं है? यही होता है। कोई भी कलाकार है, बीवी हस्बैंड वाइफ, वो नहीं चलता संसार ज्यादा। वो बोलते हैं ऐसे एक्टिंग करो, ऐसे गाना गाओ। कहाँ से? जीवन पर रहने से एक्टिंग ही क्या है? ये जीवन है, रियलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा हो तो भी ना टोके। एक तरीका होता है टोकने का। जी, ऐसा कोई आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट जो आपको ध्यान आता हो कि आपने एक दूसरा तरीका अपनाया वही बात बोलने का और उससे समझे? एग्जाम्पल दो या सही या गलत? एग्जाम्पल के मेरी बीबी को पता चले कि मैं ही सारा चला रहा हूँ तो उसको ईगो आ जाएगा, वो तोड़ने की शुरुआत होगी। तो वहाँ बोलूँगा कि आज जो छोटे ब्रदर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट दिया। तो घर में एक बड़ा आदमी है, एक बड़ा ब्रदर है, फैमिली, उसकी वाइफ को तो ये तो नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा हस्बैंड ही सारा काम कर रहा है। ये पता चल गया तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। ये ऐसा ज़्यादा एग्जाम्पल है। और जो मैंने बोला कि चाय तुमने नहीं अच्छी बनाई है, ऐसा नहीं बोला, आप वहाँ खड़े रहे। वो जो लड़की या लड़का चाय बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं वो देख, तो अपने आप अच्छा हो जाता है। अभी देखो, मैंने बोला बच्चों को, अभी एक हफ्ते पहले हम सारे लंच साथ में लेते हैं। अच्छा। सब बैठे थे, वडील भी बैठे थे। मैंने बोला तुमने एक काम अच्छा किया, ये इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा विचार के तुमने लखनऊ में और चंडीला में फैक्ट्री डाली किसी को बिना पूछे, ये बहुत अच्छा काम किया। पूछने जाता तो दो चार सलाह देते, ऐसे नहीं, वैसे है, वैसे नहीं, ऐसे है। तो जाहिर में मैं बोल दिया कि तुमने ये बहुत अच्छा किया। तो उसको इंक्रीज मिलता है ना। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो हमारे इसमें क्या, जो सिचुएशन है, जो बातें हैं, कौन है, इसी बातें रख देनी चाहिए। तो उसको चीजें जो है उनको मन में ना रखें। हाँ, उसको जाहिर करें ताकि सामने वाले को पता चले आपकी सोच क्या है। ना रखे। और दूसरी बात ये भी है, किसी ने दो शब्द बोल दिया तो मन टूटना नहीं चाहिए। ये बहुत देखते हैं आजकल, टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। ये मैं बोलता हूँ, ऐसे कहीं बाहर बोला हूँ। हमारे यहाँ 6 लाख स्टूडेंट आ चुके हैं। हम गुजराती में बोलते हैं मोती भांगू विंदता। मोती टूट गया, सोई जो डाली तो टूट गया। बस घोड़ा फेंकने से पैर टूट गया, असवार उस, और मन कवेण टूट गया। 2 शब्द मैंने आपके लिए बोल दिया और आपको कुछ लग गया, मन टूट गया। वो तो दूसरे लोग दुखी करने वाली चीज है। दूसरे लोग तुमको 2 शब्द बोल दे तो मन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजों में जॉइंट नहीं है। मोती टूटेगा उसका भी जॉइंट नहीं है, घोड़ा का पैर टूट गया, हमारा पैर कितना भी टूट जाए, हाथ पैर तो जॉइंट हो सकता है। या अश्व का पैर जॉइंट नहीं होता, पूछ लेना। अच्छा।
तो ये मन का ऐसा है, मन को तोड़ना नहीं है, मन कोई कांच नहीं है। तोड़ने वाले दुनिया में बहुत है। वो मीरा का मन टूटा नहीं, राणा ने कितना शब्द बोला, तो मीरा का नाम हो गया ना। राणा का नहीं, राणा का नहीं हुआ, मीरा का हुआ। क्योंकि राणा ने कौवेण बोला मीरा को। उसने एक ही मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो उसको असर नहीं हुआ। तो एक धुन थी माइंड में। तो एक जीवन की धुन होनी चाहिए, इसमें कहीं चढ़ा उतार आएगा, कोई कौवेण आएगा, कोई निष्फलता आएगी, सफलता आएगी, वो जीवन है। पार्टनरशिप को लेके आपके क्या विचार हैं? कई बार लोग अकेले करने में डरते हैं। देखो, मेरा कभी विचार पार्टनर का नहीं रहा, नहीं। हाँ, और पार्टनर का इसलिए नहीं रहा कि हमको ज्यादा नहीं चाहिए, अपेक्षा ज्यादा नहीं थी। हमको जो करेंगे हम ही करेंगे। लेकिन आज हमने पार्टनरशिप की, हमारे लिए नहीं, दूसरे के लिए। आलू वाला बोलते हैं हमको स्टोरेज बनाना है, आप बोलेंगे हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए बेसन कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो तुम्हारे लिए की। क्योंकि आज हमारा बिजनेस तो सेटअप हो गया, आज लोगों के लिए कर रहे हैं, तो अपेक्षा नहीं है ना, वो तो उसके लिए ही कर रहे हैं। और पार्टनरशिप करनी है तो लहट को मानसिकता से कीजिए। तो जैसे आज एक ज़माना ऑनलाइन का, टेक्नोलॉजी का, ये घर में डिलीवरी वगैरह सब चीज़ इस तरफ जा रही है, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर आप एक व्यापार खड़ा कर रहे हैं तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मार्केटिंग जैसा भी हमने बात करी वो भी चाहिए। तो ये सारे गुण एक आदमी के पास तो होना मुमकिन नहीं है, तो उस समय क्या करें? एक आदमी कहाँ है बालाजी में? नहीं, मैं जैसे पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप छोड़ो, ये पार्टनर ही है ना, हमारे सारे एम्प्लॉय है, तो आप उनको एज अ पार्टनर मान के चल रहे हैं। वो डिसीजन लेते हैं। देखो 70% परचेस मेरे नीचे होता है, लेकिन पूछ के नहीं करते, खुद कर लेते हैं परचेस और फिर मेरे को दिखाते हैं करने के बाद। आज टेक्नोलॉजी कहाँ पीछे है हम। पूछ लेना है हल्दीराम वालों को कि बालाजी आपसे सीखता है या बालाजी से सीखते हैं हम। इतनी सबसे वर्ल्ड की पुरानी कंपनी, तो हम समय के साथ चलते हैं और हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे एम्प्लॉय है, वो कर रहे हैं, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। मेरे से नहीं चल रही कंपनी, अब अपने आप चल रही, ऑटो मोड में है। ऑटो मोड में? हाँ। और आप एट पीस हैं उस ऑटो मोड से? हाँ। आपका कभी मन करता है कि चलो मैं भी स्लीव ऊपर करके जाऊं, देखूं जो मैं करता था? नहीं, कभी कभार चाहता हूं, तो कोई चीज, पुरानी चीज अच्छी भी नहीं लगती। एग्जाम्पल के एक आदमी रख लिया और मीटिंग की कि चलो भाई 5 साल के बाद ये कंपनी को वहां ले जाना है। मैंने बोला कंपनी को कहीं नहीं ले जाना है, आप सबको कंपनी के साथ चलना है। तो ये नए नए लोग आते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों करो, कंपनी के साथ चलना है, हमारा गैप ना पीछे न रह जाए कंपनी से। कंपनी हमको आगे ले जाएगी, कंपनी हम कहाँ ले जाएंगे, कंपनी तो भाग रही है। यहाँ जरूरत ही है नमकीन की सबको, हमको कैसे पहुंचाना है ये बोल देता हूं। तो कई बार पसंद भी नहीं होगा, तो वो सबको राइट है। छोटे से छोटा आदमी मेरा अगर नहीं मानेंगे तो मैं थोड़ा राजा महाराजा हूं, निकाल दो इसको। गलतियां मेरे से भी हो सकती है, भगवान से भी हो सकती है, तो मैं क्यों मन बगाड़ू कि एक छोटा वर्कर मेरी सुनता नहीं है। नहीं सुनेगा, वो अपनी सोच रख सकता है। हाँ, रख सकता है। और वहां जोर नहीं लगाऊंगा, जोर कहाँ ऊपर लगाऊंगा। टॉप वाला आदमी को जरा डांटना है तो उसको डांटूंगा। तो अगर एक
कई बार जैसे ब्रांड की पर्सनालिटी बन जाती है सालों साल काम करते करते। जैसे एक आपका भाई टाटा का नाम लेते हैं, ट्रस्ट एक शब्द दिमाग में आता है, भरोसा है। तो अगर बालाजी की बात करें तो किस तरह का नाम आप चाहेंगे लोग एसोसिएट करें? भाई टेस्ट से करें, भाई मज़ा आ गया, या मतलब क्या ऐसा एक नाम लेगेसी आप चाहते हैं एसोसिएट हो? देखो, हम तो एक इंसानियत के आधार पे काम किया आज तक, और हो सके तब तक वो चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दावा तो नहीं करूंगा कि जिंदगी भर ऐसा चलेगा। समय क्या होगा, समय क्या करवाएगा, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। अभी तक तो मैंने बोला कि छोटे से छोटा वर्कर को पूछ लीजिए आप कभी गाएंगे तो। अब यहाँ ये है, उसके फादर को पूछ लीजिए जो मूंग दाल वाला है, वो सब जगह देते होंगे, पूछ लीजिए। तो वो हमने रखा है फैमिली जैसा, लेकिन ये तो गारंटी नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही करेगा। थोड़ा अंश रहेगा। हमारी कोशिश ये है कि बिजनेस में नहीं है, हमको 5-25 साल के बाद यहाँ ले जाना है। हम सोचते हैं कि ये कंपनी ले जाएगी हमको भी पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी ले जाएगी। ये कंपनी की ताकत है। यूएस में भी डाल सकते हैं प्लांट, यूरोप में भी डाल सकते हैं प्लांट। ये कंपनी की ताकत है। हम वहाँ ले जाएंगे ये तो मैं नहीं मानता। कंपनी है, आप देख लीजिए, सब उसी के साथ चल रहे हैं। कोरोना काल सबसे बड़ा मुश्किल चीज था, उसी टाइम हमने एक्सपांड किया। आप मोबाइल में नेशनल ज्योग्राफी और बालाजी डालेंगे तो देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने सुना उस समय सिर्फ आप ही थे जो प्रोडक्शन रखे और सामान पहुंचाते रहे। 2,500 करोड़ का टर्नओवर था, 2500 करोड़ का, आज 6,000 करोड़ हो गया 3 साल में। तो ये किसने किया देख लेना, हमारी टीम लगी थी। तो उसको विश्वास आ गया। ये टीम है, टीम वर्कर जो हमारे पुराने, इसको 4 गुना पगार दे के ट्राई कीजिए, नहीं जाएगा वो एक, मैंने बोला 49 ईयर्स से बढ़ते बनते 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 एक ताकत बनी है, एक संगठन बना है। तो इसमें ज्यादा तो लोग हमारे जैसे होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल के लोग हो बदल जाते हैं और हमको फायदा हो जाता है। ये जो 1.5 करोड़ वाला 2 पे पहुंच गया, फिर दूसरा मैंने 1 करोड़ से नीचे रख लिया, 1 करोड़ वाला 1.5 पे पहुंच गया तो दूसरा मैंने और सस्ता लिखे। तो हमारा काम है जाने दो, हम नया नया इंसान बनाते रहेंगे और गया उसके भी पास संबंध है। कई बार लोग डर जाते हैं कि भाई ये चला गया तो क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। बीबी और बच्चे चले जाएं तो भी क्या होगा, ये मानसिकता है। नो डाउट तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारा जैसी मेरे को नहीं होगी। मैं ये दावा करूंगा कि तुम्हारा तकलीफ तो होगी, तुमको होगी, इतनी मेरे को नहीं होगी। क्योंकि आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है। नहीं, ये मानसिकता होनी चाहिए। डिपेंडेंसी मानसिकता है। मेरे को ये नौकर चाहिए, मैं अकेला आया हूँ। तो आपके परिवार के कितने लोग हैं सर बिजनेस में? हम 3 ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर का 2 बेटे हैं, मेरा एक है, एक छोटे ब्रदर का बेटा, 4 बेटे हैं। अच्छा। 3 हम। तो उन लोगों ने, जो नई जनरेशन आई, ऐसा कोई आपको ध्यान आता है कि ऐसा कोई चेंज बिजनेस में किया जिससे कि बिजनेस में 4 चांद लग गए हो, जो नहीं। आपकी जनरेशन सोचती थी लेकिन नहीं कर पाई या नहीं सोचा? 4 चांद तो मैंने बोला कोरोना के। तो ये बच्चों की सोच थी कि 2 इसकी थी ने बच्चों की, वो तो सोच बच्चों की पहले से है। हाँ, पहले से है, लेकिन जब जब ताकत बढ़ती गई उतनी सोच बढ़ती गई। आगे बढ़ते गए, कारवा बढ़ता गया, शक्ति बढ़ती गई। तो आपका
जो ये सफ़र है ये काफ़ी लोग इसको सुनते हैं, सुनेंगे और उनके मन में भी विचार आएगा कि अगर चंदू भाई ने किया है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, पहले तो जो हमारे बच्चे को ये विचार आया होगा, जो आपने बोला, मेरे पे बच्चे की बात करूंगा, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर बड़ा बिल्डिंग तो बनाना ही पड़ेगा हमको, ये विचार आया होगा तभी बनेगा ना। तो सबको ये देखना है कि एक गांव का चंदू भाई आदमी इतना कर सकता है तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो होनी चाहिए सोच। लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए कि चंदू भाई ने इतना बिजनेस किया तो हमको ही करना है, ऐसा नहीं होगा। चंदू भाई ने क्या किया, उसने पैशन रखी, समय को रिस्पेक्ट दिया, अपेक्षा कम रखी, कर्म ज्यादा किया, तो वो करेंगे तो समय। और मैंने वो भी बोला ना कि टमाटर का पेड़ लगाएंगे तो कितनी भी मेहनत करेंगे इतना तो फल तो नहीं आएगा। तो बिजनेस में भी तरीका होता है। मैंने आज भी बोला आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, तभी काम करोगे तो मेरे को पता चलेगा। सबको नंबर दे दिया, फोन करना। एक आदमी ने अभी तक फोन नहीं किया, तो सारे लोग फोन करते ही नहीं है, सोच समझ के फोन करते हैं, इसलिए देता हूं नंबर। तो जैसा बिजनेस में ये होना चाहिए, पैसों से ज्यादा ट्रस्ट मतलब ब्रांड। कई तरीके का बिजनेस है, ब्रांड से बिजनेस करो, समय लगेगा। और हर चीज में ब्रांड बनाया जा सकता है। पैसा है तो बनाया जा सकता है, समझ है तो बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनेगा तो ऐसा तो नहीं है, और दूसरा भी तरीका है। अगर पैशन नहीं है तो टमाटर का पेड़ लगाओ, कहीं दूसरे के लिए बनाओ। वो तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूसरे के लिए भी कर सकते हो। लेकिन जो ब्रांड बनानी है उसमें पैशन होना चाहिए। अगर आपको ब्रांड नहीं बनाना है, टमाटर का पेड़ लगाओगे तो अपेक्षा वो छोड़ दो। दोनों चीजें नहीं हो सकती। आप दूसरे के लिए बिना ब्रांड का जॉब वर्क भी कर सकते हैं। ब्रांड नहीं है वो जॉब वर्क, सारे में तो यही समझता हूं। मैं तो जॉब वर्क नहीं करूंगा। ब्रांड ही बनाओ, ब्रांड ही बनाऊंगा। मेरा तो पहले से सोच था, टैक्स के लिए ब्रांड का टुकड़ा नहीं करूंगा। काफी लोगों ने किया पैसों के लिए। हम ब्रांड पकड़ के चले। तो अपने अंदर पेशेंस रखें, अपेक्षा कम रखें, कर्म करते चले और सीखते चलें, और कोशिश करें कि जिसमें पैशन है उसमें एक ब्रांड खड़ा करने की कोशिश करें। और अगर जॉब वर्क करना है तो उस डायरेक्शन में भी जाए, अच्छा काम करेंगे, वहां भी ब्रांड बन जाएगा। हाँ, लेकिन फर्क रहेगा आम और टमाटर, वो रहेगा। हाँ, वो आपको डिसाइड करना है। हाँ, मानसिकता चेंज मत करो। अगर वो मानसिकता है तो उसी के पीछे। ब्रांड वाला बिजनेस कर रहा है, उसकी कंपैरिजन करोगे तो मन बिगड़ जाएगा। लोग जनरली कंपैरिजन दूसरों को देख के करते हैं। हाँ, कंपैरिजन मैंने जीवन में कभी नहीं की। हाँ, की है तो उससे ये अच्छा करना है, ये नहीं कि वो क्यों अच्छा कर रहा है। हाँ, मेरे को प्रॉब्लम है उससे, वो नहीं। हमको इसे अच्छा करने की समझ लानी। होगा नहीं होगा बाद में, लेकिन पहले समझ तो करें बिल्कुल अच्छा करने की। भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपकी तरफ से कुछ लास्ट वर्ड्स हमारे सब दर्शकों के लिए? मैं तो बोलूंगा कि हम इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। बच्चों को अगर परसेंटेज नहीं आता है तो जीवन में वो भी सक्सेस हो सकते हैं। एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है एजुकेशन ही जीवन है, जीवन का बेज है। लेकिन जीवन में अनेक चीज होती है। पैशन रखिए,
कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। पैसा रखिए, हम इंसान हैं, भगवान ने सुखी जीव बनाया है और वो सुखी करेंगे, लेकिन हमारा कर्म करने का है, समय को रिस्पेक्ट देना है, समय के साथ चलना है, आगे जा सकते हैं। छोटी बड़ी या घर से थोड़ी पहचान होगी, या हमारे एरिया में होगी, शहर में होगी, राज्य में होगी, देश में होगी, न वर्ल्ड में भी हो सकती है। हमको ये नहीं है कि वर्ल्ड में पहचान करवानी, पहले क्रमशः स्टेप बाय स्टेप